Hello guys. Now we read chapter 2 Choosing Our Universe written by Stephen Hawking and Leonard Malodino. Choosing Our Universe अपने ब्रह्मांड को चुनना। स्टीफन हॉकिंग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक भूतपूर्व प्रोफेसर है जो गणित पढ़ाया करता था। उसकी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पूरे संसार में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक थी। लियोनार्ड मेलोडिनो एक अमेरिकी भौतिक शास्त्री हैं। वह एक लेखक हैं जिसने अनेक चित्रपट कथाएं भी लिखी हैं। नाउ रीड द चैप्टर इन डिटेल। अकॉर्डिंग टू द बोसंगो पीपल of Central Africa. In the beginning, there was only darkness, water, and the great god Bumma. बोशंगो केंद्रीय अफ्रीका के एक पुरातन कबीले का नाम है। केंद्रीय अफ्रीका के बोसंगो लोगों के अनुसार आरंभ में यहाँ केवल अंधेरा, पानी और महान देव बुम्बा हुआ करते थे। One day, Bumma, in pain from a stomachache, vomited up the sun. एक दिन बुम्बा ने पेट दर्द की पीड़ा से उल्टी करके अपने मुंह में से सूर्य को बाहर निकाल दिया। In time, the sun dried up some of the water, leaving land. कुछ समय पाकर सूर्य ने कुछ पानी को सुखा दिया जिससे धरती नजर आने लगी। बट बुम्मा was still in pain and vomited some more. किंतु बुम्मा अभी भी पीड़ा में था और उसने कुछ और उल्टी कर दी। Up came the moon, the stars and then some animals. The leopard, the crocodile, the turtle and finally man. अब की बार चांद सितारे बाहर आ गए और फिर कुछ जानवर, तेंदुआ, मगरमच्छ, कछुआ और अंत में मानव। The Mayans of Mexico and Central America tell of a similar time before creation when all that existed were the sea, the sky and the maker. मेकर होता है विधाता या संसार को रचने वाला। मेक्सिको और केंद्रीय अमेरिका में रहने वाले मायन कबीले के लोग सृष्टि की रचना से पूर्व के एक ऐसे ही समय की बात करते हैं जब केवल जिन चीज़ों का अस्तित्व था वे थी समुद्र, आकाश तथा विधाता संसार को रचने वाला। इन द माया लीजेंड द मेकर अनहैप्पी बिकॉज देयर वाज नो वन टू praise him created the earth, mountains, trees and most animals. माया लोक कथा के अनुसार विधाता मेकर जो इसलिए अपसंद था क्योंकि वहाँ उसकी प्रशंसा करने वाला कोई नहीं था। उसने धरती, पर्वतों, पेड़ों तथा अधिकतर जानवरों की रचना कर दी। But the animals could not speak, and so he decided to create humans. First he made them of mud and earth, but they only spoke nonsense. लेकिन जानवर बोल नहीं सकते थे और इसलिए उसने मानवों की रचना करने का निर्णय लिया। पहले उसने उन्हें कीचड़ और मिट्टी से मिलाकर बनाया, लेकिन वे केवल बेतुकी बातें किया करते। He let them dissolve away and tried again. This time
fashioning people from wood. Those people were dull. उसने उन्हें घुल जाने दिया तथा दोबारा कोशिश की। इस बार उसने लोगों को लकड़ी में से बनाया। ये लोग मंदबुद्धि थे। He decided to destroy them, but they escaped into the forest, sustaining damage along the way that altered them slightly, creating what we today know as monkeys. उसने उन्हें नष्ट करने का निर्णय किया, किंतु वे बचकर जंगल में भाग गए। रास्ते में उन्हें कुछ क्षति पहुंची, जिसकी वजह से वे थोड़ा सा बदल गए और वैसे बन गए जिन्हें हम आज बंदरों के रूप में जानते हैं। After that fiasco, the maker finally came upon a formula that worked and constructed the first humans from white and yellow corn. Fiasco का मतलब होता है विफलता। उस विफलता के बाद रचयिता को अंत में एक ऐसा सूत्र सूझा जो काम कर गया और उसने सफ़ेद और पीले मक्के में से पहले मानव बना दिए। Today we make ethanol from corn, but so far haven't matched the maker's feat of constructing the people who drink it. आज हम मक्का से मदिरा तो बना लेते हैं, किंतु अभी तक ऐसे लोग बनाने में रचयिता की बराबरी नहीं कर पाए हैं जो इसे पीते हैं। Creation myths like these attempt to answer the questions we address. Why is there a universe and why is the universe the way it is? सृष्टि रचना के बारे में इनके जैसी पौराणिक कथाएं ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करती हैं जिन्हें हल करने का प्रयत्न हम करते रहते हैं। वहाँ एक सृष्टि किस लिए है तथा यह सृष्टि उस तरह की क्यों है जैसी यह है। Our ability to address such questions has grown steadily in the centuries since the ancient Greeks most profoundly over the past century. इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के संबंध में हमारी योग्यता प्राचीन यूनानियों के समय से लेकर नियमित गति से क्रमशः बीती शताब्दियों के दौरान बढ़ती रही है, अत्यधिक प्रबल रूप से पिछली शताब्दी के दौरान। We are now ready to offer a possible answer to these questions. One thing that may have been apparent even in early times was that either the universe was a very recent creation or else human beings have existed for only a small fraction of cosmic history. एक बात जो प्रारंभिक समयों में भी स्पष्ट रही होगी यह थी कि या तो यह सृष्टि बहुत ही हालिया रचना रही होगी या यह कि कॉस्मिक या ब्रह्मांडीय इतिहास में मानव जीवों का अस्तित्व काल अवश्य ही एक छोटा सा अंश रहा होगा। That's because the human race has been improving so rapidly in knowledge and technology that if people had been
around 4 millions of years, the human race would be much further along in its mastery. ऐसा इसलिए क्योंकि मानव जाति के ज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में इतनी तेजी से प्रगति की है कि अगर मानव लोग लाखों लाखों वर्षों से धरती पर रह रहे होते तो मानव जाति अपनी दक्षता में कहीं और आगे पहुंच गई होती। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट, God created Adam and Eve only 6 days into creation. The Old Testament के अनुसार ईश्वर ने एडम और ईव को सृष्टि में केवल 6ठे दिन ही बनाया था। बिशप उशर, प्राइमेट ऑफ ऑल आयरलैंड फ्रॉम 1625 to 1656, placed the origin of the world even more precisely. At 9 in the morning on October 27, 4004 BC, बिशप उशर, जो 1625 से 1656 तक पूरे आयरलैंड का आर्च बिशप रहा, उसने संसार के प्रारंभ बिंदु को इससे भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से निश्चित कर दिया। 27 अक्टूबर 4004 ईस्वी पूर्व प्रातः 9 बजे। वी टेक ए डिफरेंट व्यू दैट ह्यूमन्स आर ए रिसेंट क्रिएशन बट दैट द यूनिवर्स itself began much earlier, about 13.7 billion years ago. हम इससे एक भिन्न विचार रखते हैं कि मानव जीव एक हालिया रचना है, किंतु यह कि स्वयं सृष्टि इससे बहुत पहले शुरू हो गई थी, लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पहले। The first actual scientific evidence that the universe had a beginning came in the 1920s. इस बात का पहला वास्तविक वैज्ञानिक साक्ष्य कि सृष्टि का कोई उद्गम बिंदु था 1920 के दशक में आया। That was a time when most scientists believed in a static universe that had always existed. यह एक ऐसा समय था जब अधिकतर वैज्ञानिक एक स्थिर ब्रह्मांड में विश्वास करते थे जिसका अस्तित्व सदा से ही रहा था। The evidence to the contrary was indirect, based upon the observations Edwin Hubble made with the 100-inch telescope on Mount Wilson in the hills above Pasadena, कैलिफोर्निया। इसके विपरीत दिया जाने वाला साक्ष्य एक अप्रत्यक्ष साक्ष्य था जो एडविन हब्बल द्वारा किए गए निरीक्षणों पर आधारित है, जो उसने कैलिफोर्निया के पासाडेना नामक नगर के ऊपर की तरफ स्थित पहाड़ियों में माउंट विल्सन नामक पर्वत चोटी के ऊपर 100 इंच के टेलीस्कोप मतलब दूरबीन के साथ किए थे। By analyzing the spectrum of light they emit, Hubble determined that nearly all galaxies are moving away from us, and the farther away they are,
द फास्टर दे आर मूविंग। बाह्य अंतरिक्ष में तारों के विभिन्न समूह अर्थात आकाश गंगाओं से प्रसारित होने वाले प्रकाश के वर्णपट का विश्लेषण करने से हम्बल ने यह निर्णय निकाला कि लगभग सभी आकाश गंगाएं हमसे दूर हटती जा रही हैं और हम से वे जितना अधिक दूर हैं उतनी ही तेजी के साथ वे दूर होती जा रही हैं। In 1929, he published a log relating their rate of recession to their distance from us and concluded that the universe is expanding। वर्ष 1929 में उसने एक नियम प्रकाशित किया जो उनकी आकाशगंगाओं के हमसे दूरी और उनके हमसे और दूर हटने की गति का आपसी संबंध स्थापित करता है और उसने निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड फैल रहा है। If that is true, then the universe must have been smaller in the past। यदि उसका यह नियम सत्य है तो अतीत में ब्रह्मांड अवश्य ही अपेक्षाकृत छोटा रहा होगा। In fact, if we extrapolate to the distance past, वास्तव में यदि हम सुदूर अतीत के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालें, all the matter and energy in the universe would have been concentrated in a very tiny region of unimaginable density and temperature। तो ब्रह्मांड का समस्त भौतिक तत्व और इसकी ऊर्जा सिमट कर एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित रहे होंगे जिसका घनत्व और जिसका तापमान अकल्पनीय रहे होंगे। एंड इफ वी गो बैक फॉर एनफ, देयर वुड बी ए टाइम व्हेन इट ऑल बिगन, द इवेंट वी नाउ कॉल द बिग बैंग। और यदि हम अतीत में पर्याप्त रूप से दूर चले जाएं तो हम एक ऐसे समय पर आ पहुंचेंगे जब यह सब प्रक्रिया शुरू हुई थी, वह घटना जिसे हम अब बिग बैंग का नाम देते हैं। गाइज, ये है आपका चैप्टर नंबर 2 चूजिंग आवर यूनिवर्स।